वेलकम टू माविल कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चे लोग हमने बैलेंस शीट तो देख ली, अब हमको क्या देखना है? रेवेन्यू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। ओके, अब देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपेरेटिव तो बाद में समझेंगे, फिलहाल के लिए बच्चे लोग कंपेरेटिव करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल के लिए हमको ये समझना है कि ये हॉरिजॉन्टल को हम वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न एकदम आराम से। तो याद करो, हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेट सेल्स मिलेगा। बच्चे लोग बराबर, हाँ के ना? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेट सेल्स। बराबर। तो एक एक ईयर पे फोकस करते हैं, फिलहाल 2018। ओके, 2018 का बच्चे लोग सेल्स कितना है? 6 लाख। सेल्स रिटर्न कितना है? 1 लाख। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 6 लाख माइनस 1 लाख, तो फाइनल आंसर क्या आया? नेट सेल्स 5 लाख। सबको इतना तो समझता होगा। ओके, हम एक एक ईयर पे फोकस करें। फिलहाल मैं कंपैरेटिव नहीं बता रहा हूं, फिलहाल मैं ये जो हॉरिजॉन्टल है बच्चे लोग, इसको रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करना है हम इस पे फोकस करें। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? नेट सेल्स। याद है आपको? अब नेट सेल्स में से सीओजीएस लेस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी इसमें ये सम में एक दिक्कत है, इसीलिए ये सम इंपॉर्टेंट है। ये सम में क्या दिक्कत है बच्चे लोग? ये सम में है ना, हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस करना। हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, इधर सुनो ईच एंड एवरीवन। इसलिए आप 2018 पे फोकस करना। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स, ये तो हमको समझा। अब बच्चे लोग, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, ये मुझे फाइंड करना है, पर इन्होंने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। कितना परसेंट? 40%। मुझे एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे। बराबर, ईच एंड एवरी फोकस करना। हमको क्वेश्चन में ईच एंड एवरीवन, हमको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। समझो मेरी बात, मेरा दिक्कत क्या है? मेरा बच्चे लोग दिक्कत ये है कि मेरे पास ईच एंड एवरीवन ये सब में मेरे पास सीओजीएस नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, और जब तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है मैं आगे बढ़ सकता नहीं हूं। क्या आपको मेरी बात समझ रही है? पर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 40%। फिलहाल हम 2018 कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं ये सब में दोनों बता रहा हूं, वर्टिकल भी बता रहा हूं, कंपैरेटिव भी बता रहा हूं। ओके बच्चे लोग? ओके, तो ईच एंड एवरी नेट सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अब मेरी दिक्कत ये है, मेरे पास सीओजीएस नहीं है, पर मेरे पास 40% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 40% है, परसेंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा बच्चे लोग? नेट सेल्स पे। तो इसीलिए मैं नेट सेल्स को 100% ले रहा हूं। तो ये 100 है, ये 40 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ईच एंड एवरीवन, ये 100 है और ये 40 है, ये 100 है, ये 40 है, तो ये बीच वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 5 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 3 लाख, और 5 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया? 2 लाख। तो साहब ऐसा भी तो कर सकते थे, 5 लाख का 40% 2 लाख, फिर इसको बैलेंस ऐसा भी कर सकता था। सबको समझा? तो ये समय में सीओजीएस फाइंड किए बिना आगे बढ़ सकता नहीं हूं। इस समय एक छोटा सा ट्विस्ट था, हमको सीओजीएस नहीं दिया था पर हमको परसेंट दिया था। ग्रॉस प्रॉफिट 40%, तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? सेल। तो ये 40 है, तो मैंने इसको 100 ले लिया। ईच एंड एवरीवन, सबको मेरी बातें समझी? हाँ के ना? अब नॉर्मल सम हो गया। देखो, 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख, अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव दिया है, सेलिंग दिया है। ओके, ईच एंड एवरी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट तक समझा सबको? तो हमारा फॉर्मेट क्या है? सेल्स में से सेल्स रिटर्न गया तो क्या मिला? नेट सेल्स। फिर हमने क्या माइनस किया? सीओजीएस, तो हमको क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब याद करो, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सेलिंग, ये दोनों कौन से एक्सपेंस से? याद करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। विच एक्सपेंस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते थे। बच्चों लोग आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते थे तो हमको मिलता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम 2018 कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 50,000 50,000। लाइन से जाना है, कोई घाई नहीं है। सुनो, ये देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव 50 है, सेलिंग 50 है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा? 2 लाख में से ये दोनों माइनस हुआ 1 लाख, 2 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। और क्वेश्चन में अदर इनकम दिया है 25,000, अदर एक्सपेंस दिया है, तो अदर इनकम क्या हो जाएगा? ऐड, अदर एक्सपेंस क्या हो जाएगा? लेस। तो 1 लाख प्लस 25 माइनस 5, तो फाइनल आंसर कितना आया? 1,20,000। 1 लाख में से 25,000 ऐड किया, माइनस 5,000 किया, तो 1,20,000। सबको समझा? ये देखो, ये देखो, अदर इनकम भी दिया है, अदर एक्सपेंस भी दिया है, और लास्ट में टैक्स रेट कितना दिया है? 50%। ईच एंड एवरीवन टैक्स रेट कितना दिया है? 50%। तो ये 1,20,000 का 50% कितना हो जाएगा? 60,000। तो फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 60,000। सबको मेरी बात समझी? ईच एंड एवरीवन। हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों लोग? वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड अदर इनकम लेस अदर एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबको मेरी बातें समझी? ईच एंड एवरीवन। सेल्स में से सेल्स रिटर्न गया, नेट सेल्स लेस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आया, सेलिंग आया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला, एड अदर इनकम लेस अदर एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमने 2018 किया बच्चे लोग, यस और नो? वैसा ही अभी हमको 2019 करना पड़ेगा। सेल्स कितना है? 4,50,000। सेल्स रिटर्न कितना है? 50,000। तो ये कितना है? 4 लाख। अब सेम कहानी, यहाँ पे भी अपने को सीओजीएस दिया नहीं है, पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट दिया है। कितना परसेंट है? 50%। देखो सेम, ईच एंड एवरीवन सेम। तो इसको 50% लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो इधर कितना हो गया? 2 लाख। इधर भी कितना हो गया? 2 लाख। समझा? इसमें सीओजीएस नहीं दिया है, तो ये 50% है। तो 4 लाख का 50% कितना होता है? 2 लाख। ऐसा भी कर सकता हूं, मेरे को सीओजीएस नहीं दिया है। या ऐसा भी सोच सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? सेल्स। तो हमने सेल्स को क्या अज्यूम किया? 100, और ये 50 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 50। तो 4 लाख का 50% कितना हो गया? 2 लाख। ये भी कितना हो गया? 2 लाख। 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख। बेसिकली ये फॉर्मेट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। वेरी स्कोरिंग चैप्टर। फिर सेम देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। देखो इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग कितना दिया है? 40,000 40,000 बराबर, 40,000 40,000। तो ये हो गया 40,000, ये हो गया 40,000। तो 2 लाख में से 80 चला गया, कितना बचा? 1,20,000। सबको समझा? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करेंगे? माइनस, तो हमको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अदर इनकम कितना दिया है? देखो, अदर इनकम है 15,000, अदर एक्सपेंस है 5,000। अदर इनकम है कितना? अदर इनकम कितना है? 15,000। अदर एक्सपेंस कितना है? 5,000। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर, ईच एंड एवरीवन। तो 1,20,000 में से 15, ये कितना हो गया? 1,30,000। सबको मेरी बातें समझ रही है? यस और नो? ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना? 1,30,000 50% टैक्स है, 65,000। तो फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 65,000। तो हमको क्वेश्चन में 2 इयर्स का डेटा दिया था ईच एंड एवरीवन। तो मैंने 2 इयर्स के डेटा को हॉरिजॉन्टल को बच्चे लोग किस में कन्वर्ट कर दिया? वर्टिकल में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले तो आपको समझा मैंने क्या किया है? मैंने आपका कंपैरेटिव नहीं किया, मैंने आपको सिखाया कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पर सर ये सब में तो पूछा ही नहीं है, कंपैरेटिव पूछा है। पर कंपैरेटिव के लिए भी आपको ये तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने एक ही सब में दोनों बता दिया। अब कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एकदम सिंपल है बच्चे लोग, एकदम सिंपल है। देखो ऐसे ही करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। अब कंपेयर करना है। 6 लाख, देखो सेल्स एकदम आराम से 2018 में 6 लाख था, अब कितना है? 4,40,000। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ।
तो डिक्रीज हुआ तो चुपचाप माइनस में लिख देने का, इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव, डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव, यही मंत्र है सिंपल, इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव, डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव। अब परसेंट बाद में करेंगे, पहले सेल्स रिटर्न पहले कितना था 1 लाख, अब कितना हो गया 50,000। तो इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ बच्चे लोग? डिक्रीमेंट। कितने से डिक्रीमेंट हुआ? 50,000। ग्रॉस नेट सेल्स पहले 5 लाख थे, अब कितना हो गया 4 लाख, तो ये भी कम हो गया। आपको सिर्फ इतना ही कंपेयर करना है बच्चे लोग, बड़ा तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव, सिर्फ कंपेयर करना है। 2018 में इतना था, 2019 में इतना था, सिंपल। फिर सीओजीएस पहले 3 लाख था, अब कितना हो गया 2 लाख, तो बढ़ा के कम हुआ, कम हुआ, ये भी कम हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव आ रहा है। साहब इसको ब्रैकेट में क्यों डाल रहे हो बच्चे लोग? ये 2018 से 19 में कम हुआ है, इंक्रीज होता तो पॉजिटिव, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव। अब ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट पहले भी 2 लाख है, अभी भी 2 लाख है, तो कुछ भी आने वाला नहीं है। हम एक ही काम कर रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ा तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव। अब ऐसा भी कर सकते हो, किसी किसी लोग को ऐसा नहीं समझता है, तो 4,50,000 सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से माइनस करो, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। 4,50,000 माइनस 6 लाख माइनस 1,50,000, 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 50,000, 4 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 2 लाख 0। तो आपको जैसे समझे, मैंने लॉजिक बताया, फिर आपको नहीं समझता है तो आप सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम करो। ओके, तो इसको आप क्या बोल दोगे? थर्ड कॉलम। हम कंपेरेटिव कर रहे हैं, मैंने तो आपको सिंपल सी बात बताई, कंपेयर करना है, बढ़ा तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव, एकदम आराम से, कोई घाई नहीं। अब ये देखो 50,000 था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अब कितना हो गया 40,000, तो कम हो गया, तो कम हो गया तो मैं नेगेटिव लिख रहा हूं। सेलिंग एक्सपेंस पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 40,000, कम हो गया तो मैं क्या लिख रहा हूं? नेगेटिव। अब सुनो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कितना था 1 लाख, अब कितना हो गया 1,20,000, तो पहली बार कोई चीज पॉजिटिव है, इंक्रीमेंट हुई है, तो मैं इसको पॉजिटिव में लिख रहा हूं। समझा? अमाउंट मैं कंपेयर कर रहा हूं फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर से, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से। अदर इनकम पहले 25,000 की, अब 15,000 हो गई, तो कम हो गई, तो कम हो गई तो नेगेटिव। अदर एक्सपेंस पहले भी 5,000 है, अभी भी 5,000 है, तो ना बढ़ा ना कम हुआ, तो कुछ भी आया नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले 120 था, अब 130 है, तो 10,000 से बच्चे लोग बढ़ गया तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव। टैक्स 60,000 था, अब 65 हो गया, तो बढ़ गया, तो टैक्स कितने से बढ़ गया बच्चे लोग? 5,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60, अब 5,000 से क्या हो गया? बढ़ गया। तो आपको समझा बच्चे लोग हमने क्या किया? हमने इन शॉर्ट कंपेयर किया, मैंने सिर्फ 2 कॉलम को कंपेयर किया, बढ़ा अगर अमाउंट बढ़ा तो पॉजिटिव, कम हुआ तो मैंने नेगेटिव। अगर आपको नहीं समझना है तो 2 माइनस 1, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से माइनस करो, अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस, प्लस में आ रहा है तो प्लस। अब परसेंट कैसे निकालना है? देखो सिंपल सी बात बोलता हूं, ये अमाउंट आया, ये चेंज है, ये क्या है? चेंज, चेंज इन अमाउंट। अब हमको चेंज इन परसेंटेज चाहिए, तो ये जो चेंज आया ना, उसको डिवाइड बाय हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे। क्यों करेंगे? इसका लॉजिक है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा बेस ईयर है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा क्या है? बेस ईयर। तो ये जो अमाउंट है, अभी देखो परसेंटेज कैसे निकलेगा बच्चों लोग, आराम से, एकदम इजी चैप्टर है, आप इसको गलत मत करना। परसेंटेज कैसे निकलेगा? सुनो, 1,50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, तो 1,50,000 वन जा, 1,50,000 फोर जा, तो कहीं ना कहीं कितना परसेंट आएगा? 40%। ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे लोग। देखो मैंने क्या किया, 1,50,000 डिवाइड बाई 6 लाख, हर अमाउंट को फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो है वो बेस ईयर है। ये रूल फॉलो कर लो, लॉजिक समझना तो लॉजिक, मैजिक समझना तो मैजिक, तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। ये जो भी अमाउंट अभी 50,000 है, तो 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट आएगा? 50%। आपको मेरी बातें समझ रही है बच्चे लोग?
आपका जो भी अमाउंट आया, देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब ये 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 तो कितना परसेंट आएगा? 20%। अभी आपको ही करना पड़ेगा। आप समझो, डिवाइड वाला काम तो बच्चे लोग आपको ही करना पड़ेगा, मैं ट्रिक बता सकता हूँ। तो ये जो अमाउंट है उसको फर्स्ट कॉलम से डिवाइड करेंगे तो बच्चे लोग आपको क्या मिलेगा? परसेंट मिलेगा। सबको सबको मेरी बातें समझी? 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इधर कुछ आया ही नहीं अमाउंट, तो डिवाइड कैसे करेंगे? 10,000 डिवाइड बाई 50,000, 10,000 डिवाइड बाई 50,000। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना हो तो, इन शॉर्ट आपको याद रखना हो तो, मैंने इसको फर्स्ट कॉलम बोला, इसको सेकंड कॉलम बोला, इसको थर्ड कॉलम बोला, इसको फोर्थ कॉलम बोल रहा हूं। थर्ड कॉलम कैसे मिलेगा? 2 माइनस 1, सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, और फोर्थ कॉलम कैसे मिलेगा? 3 थर्ड कॉलम डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई फर्स्ट कॉलम इनटू परसेंटेज, मतलब इनटू 100। थर्ड कॉलम का जो अमाउंट है उसको डिवाइड बाई 1 करेंगे, 1,50,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। मैंने लॉजिक बताया, लास्ट में मैजिक भी बताया। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। थर्ड कॉलम कैसे मिलेगा? सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, बराबर। पॉजिटिव आया तो प्लस में, नेगेटिव आया तो ब्रैकेट में। सर ये वाला परसेंटेज वाला कॉलम कैसे मिलेगा? ये जो थर्ड कॉलम का अमाउंट है उसको फर्स्ट कॉलम के अमाउंट से डिवाइड करना है, थर्ड अमाउंट डिवाइड बाय फर्स्ट इनटू 100। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। तो मैंने आपको दोनों काम कर दिया बच्चे लोग। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में भी कन्वर्ट करा दिया, वो भी बड़ा वाला सम लिया। ऐसा नहीं, हमने अच्छा खासा बड़ा वाला सम लिया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में भी कन्वर्ट कर दिया, कंपैरेटिव भी कर दिया। अभी देखो यार, समझो ना, कंपैरेटिव। अब परसेंट निकालना है, 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, ये तो आपको करना पड़ेगा। 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 33.33%। आप समझो, ये तो आपको करना पड़ेगा। 10,000 डिवाइड बाई 50,000 कितना परसेंट आएगा? 20%। आप समझो, ये काम आपको करना पड़ेगा, मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ। सबको मेरी बातें समझी? तो आज हमने रेवेन्यू स्टेटमेंट का कंपैरेटिव भी देख लिया, ईच एंड एवरी वन, यस और नो। होप सबको परफेक्ट समझा, सबको समझा। चलो मैंने आपके लिए एक छोटा सा और सम लिया है, ये देखो, एक छोटा सा एक और सम लिया है, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो मैं आपको फिर से यही बोलूंगा, कंपैरेटिव करने के पहले आप इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करो। देखो मैंने आपके लिए किया है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस समय देखो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस समय कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स तो लास्ट में आएगा, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया है, छोटा सा में, ग्रॉस प्रॉफिट लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने आपके लिए पूरा बनाया, ये देखो अमाउंट दिया हुआ है, देखो सेल्स कितना है? 2 लाख, पहले ये अर्का करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स 120, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बच्चे लोग? 80,000। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 8,000, तो 80,000 माइनस 8,000 कितना है? 72,000। टैक्स कितना है? 50%, 72,000 का 50% 36,000, तो फाइनल आंसर भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 36,000। समझा? वैसे ही सेकेंड ईयर का आप भी कर सकते हो, सारे अमाउंट सामने, 3 लाख है, 3 लाख है बराबर, फिर 80,000 है, 3 लाख में से 80 गया, 220 माइनस 12,000, 2 लाख 8,000। सबको समझा? फिर 50%, ये तो आपको समझा। अभी फिर से एक बार चलो, मैंने आपको लॉजिक बताया, अब एकदम सेफ चलते, फॉर्मूला, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अब कॉलम 3 कैसे फाइंड करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट, तो सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। थर्ड कॉलम कैसे मिलेगा बोलो? सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। लॉजिक बताया, अब मैजिक। 3 लाख माइनस 2 लाख कितना आया? 1 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। 80,000 माइनस 1 लाख 20,000, तो माइनस में आंसर आएगा 40,000। समझ रहे हैं आपको ईच एंड एवरी वन? 2 लाख 20 माइनस 80,000, तो कितना हो गया? 2 लाख 20 माइनस 80 कितना हो गया? 1,40,000 बराबर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिखो। 12,000 माइनस 8,000 कितना हो गया? 4,000। 2 लाख 8 माइनस 72, अब ये क्या करना पड़ेगा? ये 1 लाख 8 80 128, आई थिंक सो 1,36,000। समझ रहा है?
1,04,000 माइनस 36 कितना हो जाएगा 40, 64 कहीं ना कहीं 68,000 होगा। 1,04,000 माइनस 36 सेम कितना हो जाएगा 68,000। आपको मेरी बातें समझी? मैंने क्या किया देखो, मैंने आपको दूसरा वे बताया, आपको नहीं वैसा भी कर सकते। पहले 2 लाख था 3 लाख, 2 लाख से 3 लाख हुआ तो 1 लाख से बढ़ गया, 120 से 80,000 हो गया तो 40,000 से कम हो गया। तो आपको मैंने दोनों वे बताए, बढ़ा तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव, ये अमाउंट हो गया। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा देखो, मैंने इसका भी आपको बताया। थर्ड कॉलम कैसे मिला 2 माइनस 1, ये फोर्थ कॉलम कैसे मिलेगा, थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम इनटू 100। तो 1 लाख थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इनटू 100 करोगे तो आंसर आएगा 50%। 40,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100 करोगे तो मेरे हिसाब से 40,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, कहीं ना कहीं ये कितना आएगा, ये जीरो गए, ये जीरो गए, ये जीरो गए, 12 1 जा 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 40, 12 सीधा कहीं ना कहीं 33.33 आएगा। कितना आएगा 33.33। फिर 1,40,000 डिवाइड बाय 1,80,000, थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम। अभी आपको करना है, मैंने दोनों वे बता दिए, थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम इनटू 100। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। तो हमने रेवेन्यू स्टेटमेंट में वर्टिकल भी कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल भी कर दिया, हमने कंपैरेटिव भी कर दिया। अब हमारा एक ही बाकी है, वो है कॉमन साइज। होप्स आपको मेरी बातें समझी। चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, फॉर्मेट चैप्टर है, तो बहुत लोग क्या करते हैं चैप्टर लेफ्ट कर देते हैं, हमको छोड़ना नहीं है। थैंक यू वेरी